हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि है जैसे हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमारे मन में आता है सवाल, क्या वो हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं? हमारी पूजा जो हम पूजा सेवा उनकी कर रहे हैं, क्या हमारी पूजा से वो खुश हैं नहीं हैं? क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी सेवा पूजा से हमारे ठाकुर जी खुश हैं कि नहीं हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वही सारे सिम्टम्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है, अगर हमारी जो हम अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो जो हम आप जैसे उनका कई बार मूड देखते हैं कि हमारे मतलब उनका स्नान करने का अगर मन नहीं होता है तो कई बार तो हमें मतलब वो मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे, कभी उनका मुंह बना हुआ होगा, कभी ऐसे लगेगा कि मतलब थोड़े से कुछ नटखट मतलब नटखटी दिखा रहे हैं कि मुंह फुला रखे हैं कि आज मैं स्नान करने का मन नहीं है। तो क्या होता है कि जो आप स्नान का जल ले जाएंगे, अगर वो कई बार ठंड जैसे गुनगुना जल ले जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, कई बार हाथों से गिर जाता है। जैसे उनकी कोई पोशाक अगर पहनने का मन नहीं होता है तो आप उनकी पोशाक गीली हो जाएगी, चाहे वो हाथ से छूट जाता है, किसी भी चीज़ में गिर जाएगा, कुछ लग जाएगा तो वो पोशाक उनको पहनने का। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये केवल आपको जानने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा अपने ठाकुर जी से दिल लगाने की, मन लगाने की, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और चलिए दूसरे जो सिम्टम्स होता है वो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए जैसे आप ठाकुर जी के जो आप सुबह शाम जो आरती का जो दीप जलाते हैं, वो जो दीप में फूल बनता है, तो अगर आपके दीप में फूल बनता है दीपक में, और जैसे दीपक जो आप आरती कर रहे हैं वो अचानक से उसकी लौ तेज हो जाती है, तो ये भी एक दूसरा सिम्टम्स होता है जिससे आप जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, खुश हैं, आपकी सेवा से ठाकुर जी को मतलब अच्छी लगती है, प्रसन्न होते हैं। तो ये दूसरा सिम्टम्स हो गया। तीसरा सिम्टम्स है कि जैसे आप पूजा करते समय जाते हैं और आप आसन बिछाकर उस पर बैठते हैं तो आपको क्या होता है कि धीमी धीमी सी हल्की हल्की सी कहीं से मतलब सुगंधित खुशबू आती है, जैसे चाहे किसी फूल की, चाहे वैजंती माला की, चाहे किसी भी गुल मतलब इत्र की, किसी भी प्रकार से अगर धीमी धीमी हल्की हल्की खुशबू आ रही है, जबकि आपने कुछ ऐसा मतलब आपने ना इत्र छिड़का है, ना आपने कोई पुष्प की उड़ली लगा रखी है, कुछ भी नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको धीमी धीमी खुशबू आ रही है, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है जिससे आप जिससे आप जान सकते हैं कि आपके ठाकुर जी आपकी सेवा पूजा से खुश हैं। और अगला सिम्टम्स है, जैसे मान लीजिए आप पूजा करने बैठे हैं लेकिन अभी आपने घंटी मतलब आरती की जो घंटी होती है वो नहीं बजाई, लेकिन फिर भी आपके कानों में ऐसा लग रहा है कि कहीं पे मतलब कहीं घंटी बज रही है, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है कि आपकी सेवा पूजा से ठाकुर जी खुश हैं। अगला जो सिम्टम्स है वो देखिए, जैसे आप पूजा कर रहे हैं उस टाइम गौ माता आ जाती हैं, और गौ माता का आना आपके घर पे बहुत ही शुभ संकेत होता है, और बहुत ही मतलब इससे पता लगता है। और जैसे मल मल का त्याग कर दें, जैसे मलमूत्र कर दें, गोबर कर दें, तो इससे भी आप मतलब जान सकते हैं, इससे भी आपको ये भी सिम्टम्स है कि आप पे लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा पूजा से खुश हैं। अगला जो सिम्टम्स होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कृष्ण मंदिर में, किसी भी मतलब राम मंदिर में, किसी भी विष्णु भगवान जी के मंदिर में आप गए हैं और कोई आपको अचानक से आके कोई फूल माला पकड़ा देता है, माला दे देता है, कोई प्रसाद दे देता है, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी फ़ोटो दे देता है, किसी भी भगवान की मूर्ति दे देता है, कुछ भी आपको प्रसाद स्वरूप एक पुष्प भी दे देता है, तो ये भी भगवान का एक संकेत होता है कि वो ये चीज़ आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। तो ये भी एक सिम्टम जान सकते हैं कि आपकी सेवा पूजा से आपके बाल गोपाल से खुश हैं। अगली जो चीज़ है
देखिए, मान लीजिए अगर आप मतलब शाम का टाइम हो रहा है और आप जोत बत्ती करने जा रहे हैं, चाहे बैठ चुके हैं, तो उस टाइम पे कोई जैसे नीडी व्यक्ति आ जाए मांगने, कोई भी भिक्षुक आ जाए, तो उसको आपको खाली हाथ नहीं जाने देना है। आपको कुछ ना कुछ, जो भी आपका सामर्थ्य है उसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको कोई भी भिक्षुक आता है तो आपको ये नहीं, उसे सजेशन नहीं देना चाहिए। जो भी आपका हैसियत है उस हिसाब से आपको दान जरूर देना चाहिए। और ये भी एक खुश मतलब बाल गोपाल हमें संकेत देते हैं कि आपकी सेवा पूजा से खुश हैं। क्योंकि और देखिए, अगला जो संकेत है, जैसे मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, शाम के टाइम हो रहा है, आप पूजा करने बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, उस टाइम कोई 8 साल तक के बच्चा आ जाए, लड़का हो, लड़की हो, कन्या हो, कोई भी हो, अगर आ जाता है और आपके घर में मतलब जैसे खेलने कूदने लगते हैं, अचानक से आपको उम्मीद नहीं रहती है लेकिन आ जाते हैं, जैसे चाहे आपके पड़ोसी के ही बच्चे क्यों ना हो, आपके आस पड़ोस के बच्चे ही क्यों ना हो, अगर वो आ जाते हैं पूजा के टाइम पर, तो इससे भी ये भी पता लगता है, ये भी संकेत होता है बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल जी का, कि वो आपकी सेवा पूजा से खुश हैं। और जो अगला संकेत है वो जो बाल गोपाल जी हमें देते हैं, वो है जैसे आप पूजा कर रहे हैं और आपकी आंखों से एकदम से, मतलब आपने सोचा ही नहीं कुछ, और एकदम से अश्रु बहने लगते हैं। ये सिम्टम्स होता है कि बाल गोपाल आपके जो अंदर नकारात्मकता है उसको स्वच्छ कर रहे हैं, आपका जो दिल है वो स्वच्छ हो रहा है, नकारात्मक जो भी विचार है वो आपसे दूर जा रहे हैं। और जो बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, वो आपको प्योर कर रहे हैं और आपका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से और भक्त से और भगवान का डायरेक्ट मतलब हो रहा है कांटेक्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। तो आप बिल्कुल भी, कई लोग ये पूछते हैं कि हम जैसे पूजा करते हैं, चाहे भगवान के सामने बैठते ही हमारी रोना आ जाता है, तो इससे घबराना नहीं है। ये आपको, जो ठाकुर जी हैं वो आपको स्वच्छ कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। जो भी आपके अंदर जो भी बुरा विचार हैं वो आपसे दूर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके ठाकुर जी आपकी सेवा पूजा से खुश हैं। तो यहीं पर वीडियो को विश्राम देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।